जॉब कॉस्टिंग के ऊपर पहला कंसेप्ट समझते हैं, बाद में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुनो, जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब रैदर देन प्रोसेस। किसी जॉब को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट कितना लगता है उसी को जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि एक कंपनी जो फैन बनाती है, वो एक दो फैन नहीं बनाते हैं, करोड़्स में फैन बनाते हैं। जो कंपनी कार बनाते हैं, लैक्स में कार बनाते हैं। जो कंपनी बाइक बनाते हैं, करोड़्स में बाइक बनाते हैं। जो कंपनी मोबाइल बनाती है, एक दो मोबाइल नहीं बनाते, करोड़्स में मोबाइल बनाते हैं सेम टाइप का। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। जॉब कॉस्टिंग एक कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज मतलब कस्टमर जैसा ऑर्डर देंगे हम वैसी बना के देंगे उनके लिए, ठीक है ना। एक डिस्टिंक्शन के थ्रू समझते हैं। बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग का डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं। बैच कॉस्टिंग में क्या लिखा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन ए लॉट। हम लॉट में बनाते हैं। एग्जाम्पल, जो कंपनी हाइड्रोलिक क्रेन बनाते हैं, वो जो क्रेन का कैपेसिटी है 10 टन उठा सकते हैं। एक टन में 1000 केजी होते हैं, तो 10 टन का हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन नॉर्मल बनाते हैं, स्टैंडर्ड। आप जब बोलेंगे आपको मिल जाएगा। उसी कंपनी को एक ऑर्डर मिला कि हमें एक ऐसा क्रेन बनाओ जिससे 500 टन उठा सकते हैं। तो कंपनी भी यही सोचती है, ऐसा तो कभी हमने बनाया नहीं, लेकिन आप ऑर्डर दोगे तो हम बना के देंगे। तो अगर 10 टन वाला प्रोडक्शन कर रही है जो कंपनी नॉर्मल बनाती है, उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। लेकिन कंपनी एक स्पेशल एक कस्टमर के लिए बनाए 500 टन का, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। चलो पढ़ते हैं। बैच कॉस्टिंग में क्या लिखा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन अ लॉट। अगर 10 टन वाला हाइड्रोलिक क्रेन बना रहे तो बैच कॉस्टिंग आ गया। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में क्या लिखा है, देखो जॉब कॉस्टिंग में क्या लिखा है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड नॉन रिपीटेटिव। ये बार बार नहीं बनाते हम लोग। नॉन स्टैंडर्ड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। हाइड्रोलिक क्रेन कंपनी अगर ऐसा कोई क्रेन बनाते जिससे 500 टन उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल, गोदरेज का कंपनी लॉकर बनाती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज। एक लॉकर 12,000 रुपए का बेचते हैं। वो कैसे आता है, कंपनी ने 100 लॉकर बनाया था, 100 लॉकर बनाने में 12 लाख रुपए खर्चा हुआ, तो डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक लॉकर 12,000 रुपए का बेचना चाहिए हमें। एक कस्टमर आगे कंपनी को बोलता है मुझे बहुत बड़ा लॉकर चाहिए एज पर द डिमांड। कंपनी बना के देगी। उसका प्राइस था 40,000। तो नॉर्मल लॉकर का प्राइस 12,000 कैसे डिसाइड किया, सोचो। 12,000 रुपए कैसे डिसाइड किया कंपनी ने एक लॉकर का नॉर्मल साइज का। सोचो कंपनी ने 100 लॉकर बनाया और 100 लॉकर बनाने में 12 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो डिवाइड करो, तो 12 लैक्स डिवाइड बाय 100 करोगे तो इसका मतलब एक लॉकर कंपनी 12,000 का बेचेगी। दैट इज द स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है मेरे को बड़ा लॉकर चाहिए, तो उसको बना के देंगे, लेकिन वो कॉस्टली रहेगा। तो क्या लिखा है, देखो बैच कॉस्टिंग में सेकंड पॉइंट, कॉस्ट डिटरमाइंड इन एग्रीगेट ऑफ द इंटायर बैच। मिला, कॉस्ट डिटरमाइंड इन एग्रीगेट ऑफ फॉर द इंटायर बैच देन अराइव ऑन द पर यूनिट बेसिस। तो 12 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो एक पीस 12,000 का बेचेंगे। लेकिन यहाँ लॉट में नहीं बनाते जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग में क्या लिखा है, देखो कॉस्ट डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। अभी वो इतना बड़ा गोदरेज का लॉकर बना रहे हैं, तो उसमें मटेरियल, लेबर और जितना भी ओवरहेड लगेगा वो हम आपसे लेंगे सीधा सीधा। वो थोड़ा कॉस्टली भी बनेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, तो नॉर्मल बस आपने देखा है डबल डेकर, लेकिन कोई कस्टमर ऐसा ऑर्डर देता है, बोलता है 1+4 बस बना के दो, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो कंपनी बोलता है इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पैसा लगेगा, हम बना के देंगे आपको। तो देखो क्या लिखा, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए बैच और होमोजीनियस, मतलब जितना भी हम बस बनाते हैं सब एक टाइप का बस बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ईच जॉब इज ए यूनिक। समझ में आ रहा है, 1+4 बस बना रहे तो यूनिक है ना। तो जॉब कॉस्टिंग इन्वॉल्व एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। एग्जाम्पल, कस्टम मशीन, मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा मशीन बना के देंगे आपको। डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। अभी जॉब कॉस्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
A factory use job costing system. The following data is obtained from its book for the year ended 31st March 2020. ठीक है ना। तो एक जॉब का पूरा डेटा दिया हुआ है। तो एक जॉब में डायरेक्ट मटेरियल लगता है 18 lakhs का, डायरेक्ट वेजेस 15 lakhs, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10,50,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 8,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 9 lakhs, प्रॉफिट 12,18,000। ना नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट। आपको एक कॉस्ट शीट बनाना है, उसके अंदर क्या क्या सर्च करना है, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 2021 द फैक्ट्री रिसीव एन ऑर्डर फॉर ए जॉब। फैक्ट्री को एक ऑर्डर मिला है। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर विल बी 4,80,000 एंड लेबर 3 lakh। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए रेडीमेड दे दिया है कि वो जॉब में मटेरियल कितना लगेगा और लेबर कितना लगेगा, वो क्लियरली बोल के दिया है। डिटरमाइन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। इंपॉर्टेंट वर्ड रेट से हाईलाइट किया है। जो प्रॉफिट है ना, सेल्स का परसेंटेज है। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट परसेंट था ना, वही प्रॉफिट परसेंट फ्यूचर में भी अप्लाई करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गॉन अप बाय 15%। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड ना वेजेस का परसेंटेज है। अदर ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी अदर ओवरहेड में क्या क्या आएगा, फैक्ट्री तो ऊपर लिख दिया था, तो बचा दो ही, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंट होगा बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिला है, पहले उसका ओरिजिनल जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। जॉब कॉस्ट शीट, जो ओरिजिनल जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे कभी का 31 मार्च 2020 का बना रहे, पर्टिकुलर्स और रुपीस कॉलम। ये बताओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 18 lakhs दिया है, उसको लिख लो डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना दिया है, 15 lakh। दोनों को प्लस करोगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा। सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट बनाने का, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आएगा 33 lakhs। यहां तक क्लियर। प्राइम कॉस्ट में पहले क्या ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का खर्चा, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ये बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है क्वेश्चन में, 9 lakh दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 9 lakh। मेन आंसर में ऐड कर देंगे 33 lakh प्लस 9 lakh, तो एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ग्रॉस वर्क कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि WIP नहीं है ना, फैक्ट्री कॉस्ट लिख रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। तो डायरेक्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, 33 प्लस 9 42 lakh आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि जनरल है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को जनरल ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, साइलेंट मोड पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो एडमिनिस्ट्रेशन को जनरल में ट्रीट कर रहा हूं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया है, 8,40,000। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो कितना है, 10,50,000। मेन आंसर में इसको ऐड कर देंगे। अब आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट बनाने में इतना खर्चा हुआ, पूरा मिला के 60,90,000। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, ऐड अ प्रॉफिट। ऐड अ प्रॉफिट, तो आपको क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। ये बताओ क्वेश्चन में सेल्स दिया था क्या, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है ना। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है, 12,18,000। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दो, आपको सेल मिलेगा 73,08,000। यहां तक क्लियर। कॉस्ट शीट हमने बना दिया ओरिजिनल वाला। तो ये तो समझ गया, हमने नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाया। अभी वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, कुछ वर्किंग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बताओ क्वेश्चन में रेट से हाईलाइट क्या दिखाई दे रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखा है ना। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब ऐसा लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखा है। तो इसको कैसा लिखोगे, जो पहला बोला उसको न्यूमरेटर में लिखो और जो नेक्स्ट बोला उसको डिनोमिनेटर में लिखो, into 100।
जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ, क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 9 लाख। हम ये चेक कर रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड इसका कितना परसेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 9 लाख था, डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस कितना था, 15 लैक्स, इंटू 100, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में फैक्ट्री भी यूज होता है, प्रोडक्ट बनाने में फैक्ट्री भी यूज होता है इनडायरेक्टली, तो उसका भी पैसा वसूल करेंगे। तो 9 लाख डिवाइड 15 लैक्स इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर आएगा 60%। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट है, 60% है। यही रिलेशन फ्यूचर में भी रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 60% है, यही रिलेशन फ्यूचर का कॉस्ट शीट में भी रहेगा। ठीक है, सेकेंड वर्किंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सुनो, एक लिखा था अदर ओवरहेड एज अ परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अदर ओवरहेड का मतलब होता है एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का बात कर रहा है। एडमिन ओवरहेड कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और सेलिंग कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। सुने, ये दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंटेज है। मिला, अदर ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो लिखने का स्टाइल, एडमिन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जो पहले बोले उसको न्यूमरेटर में लिखो, एडमिन ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100। ये बताओ एडमिन ओवरहेड अभी कितना है, 8,40,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 42 लाख इंटू 100। आंसर आपको परसेंटेज में आएगा, तो एडमिन ओवरहेड आएगा 20%। इसका मतलब एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है। कोई भी नया जॉब मिलेगा ना, हम यही परसेंटेज फॉलो करेंगे। थर्ड, सेलिंग ओवरहेड भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंटेज है, तो सेलिंग ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सेलिंग ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100। ये बताओ सेलिंग ओवरहेड कितना है, 10,50,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42 लाख इंटू 100। आंसर परसेंटेज में आपको आएगा, इसका परसेंटेज आएगा आपको 25%। लेकिन रुको, सावधान, यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, सेलिंग ओवरहेड गॉन अप बाय 15%। बोलता है सेलिंग ओवरहेड 15% से बढ़ गया, तो 25% था ना, इसमें और कितना परसेंट बढ़ा हो गया, प्लस 25 का 15% निकालो। सुने, 25 का 15%, परसेंटेज को इग्नोर करो ना, परसेंटेज को मत देखो, 25 का 15% निकालो। तो 25 का 15% निकालोगे तो आंसर आता है 3.75। तो इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा, 28.75%। मतलब फ्यूचर कॉस्ट शीट में, फ्यूचर का जॉब कॉस्ट शीट में हम लोग सेलिंग ओवरहेड कितना परसेंट अप्लाई करेंगे, 28.75%। समझ में आ रहा है क्यों किया ऐसा सर ने। फैक्ट्री ओवरहेड फ्यूचर का जॉब कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड 60% लेंगे वेजेस का, एडमिन ओवरहेड 20% लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, सेलिंग ओवरहेड 25% नहीं लेंगे, 28.75% लेंगे, क्योंकि वो लोगों ने बोला था कि सेलिंग ओवरहेड 15% से बढ़ गया। तो जो परसेंटेज है ना, उसी में 15% निकालो, तो 25 इंटू 15%, आंसर आएगा 3.75। तो 3.75 प्लस 25, आंसर आएगा 28.75। आगे बढ़े, नेक्स्ट, वो जो प्रॉफिट था ना, पढ़ो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स था। तो वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट सेल्स का परसेंट था, दिया क्वेश्चन, मिला क्वेश्चन में, रेड से हाईलाइट किया। देखो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये बताओ अभी प्रॉफिट कितना हुआ था, हमें प्रॉफिट सेल्स का परसेंट होता है स्टूडेंट ना, तो प्रॉफिट कितना था, 12,18,000 डिवाइड बाय सेल कितना, 73,08,000 इंटू 100। तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना परसेंटेज सेल्स का, आंसर आता है 16.67%। मतलब फ्यूचर का जो जॉब कॉस्ट शीट रहेगा उसमें प्रॉफिट कितना परसेंट अप्लाई करेंगे, 16.67%। ओके, इसके बेस पे हम लोग अभी कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ जॉब रिसीव्ड इन 2021, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ जॉब रिसीव्ड इन 2021। तो ये बताओ प्रोडक्ट बनाने में सेम यही फॉलो करना है, सुने ना, यही फॉलो करना है। तो ये बताओ प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लेबर तो लगता ही है ना,
तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया क्वेश्चन में, रेडीमेड पैराग्राफ में दिया था ना, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया था रेडीमेड, 4,80,000 मिला, 4,80,000। डायरेक्ट लेबर भी रेडीमेड दिया था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर कितना लगेगा, 3 लाख, जिसको हम मेजर कर सकते हो, रेडीमेड दे दिया है। दोनों को प्लस करोगे तो प्राइम कॉस्ट आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमने लिख लिया, दोनों प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट मिलेगा 7,80,000। यहाँ तक तो सिंपल था, दोनों प्लस करोगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक तो सिंपल था। अब आएगा इंटरेस्टिंग, यहाँ से शुरू होता है, ऐड अ फैक्ट्री ओवरहेड। ये बताओ फैक्ट्री रेट कितना परसेंट लेना, क्योंकि जॉब में किसी कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो लेंगे और तीनों ओवरहेड भी लेंगे, फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग ओवरहेड। क्योंकि हम प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमने लिख लिया, अब इनडायरेक्ट खर्चा भी लेंगे कस्टमर से, तो फैक्ट्री रेट कितना परसेंट लेंगे। तो अभी हमने पता लगाया ना, फैक्ट्री रेट कितना परसेंट है, 60%। मतलब फैक्ट्री रेट ने पूछा लेबर से हम आपके है कौन, तो फैक्ट्री ओवरहेड 60% है, किसका, वेजेस का। तो फैक्ट्री रेट 60% है, यही रिलेशन फ्यूचर में भी रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, वेजेस का 60% निकालेंगे। लिख देता हूं ब्रैकेट में कैसा है, 3 लाख का 60%, समझा। 60% कहां से है, फैक्ट्री रेट वेजेस का 60% है ना, तो फ्यूचर में भी यही रिलेशन अप्लाई करेंगे। जब भी ऑर्डर मिलेगा नया, जब भी नया ऑर्डर मिलेगा कस्टमर से, तो फैक्ट्री रेट 60% अप्लाई करेंगे वेजेस का। तो जिधर जिधर वेजेस जाएगा उधर उधर फैक्ट्री रेट भी रहेगा, मतलब उसका साया है, परछाई है उसका। तो जिधर जिधर लेबर जाएगा फैक्ट्री रेट भी आएगा। जब आप चलते हैं तो आपका शैडो साथ में चलता है ना, वैसे ही जिधर लेबर चलेगा फैक्ट्री रेट भी साथ में चलेगा। तो 3 लाख का 60% निकालने का आंसर आता है 1,80,000। मेन आंसर में ऐड कर दोगे, आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आएगा, 7,80,000 प्लस 1,80,000, 9,60,000। यहां तक समझा, यहां तक क्लियर हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड एडमिन और सेलिंग ऐड करेंगे, तो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये बताओ हमने पता लगा एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना परसेंट है, 20% ना है। देखो इधर एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है, तो जिधर जिधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा वहां पर एडमिन ओवरहेड भी आएगा, कितना परसेंट, 20%। तो 9,60,000 का 20% निकालने का, 9,60,000 का 20% निकालो, आंसर आएगा 1,92,000। नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड भी हमने पता लगाया था, सेलिंग ओवरहेड 25% था, लेकिन क्वेश्चन में लेटेस्ट अमेंडमेंट बोले थे कि 15% से बढ़ाओ। तो लेटेस्ट कितना लेंगे, 28.75% लेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो भी किसका परसेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो 9,60,000 इंटू कितना परसेंट, 28.75%। आंसर आएगा आपको 2,76,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब प्रोडक्ट बनाने में इतना टोटल खर्चा आया हमारा, कितना, 14,28,000। मैन्युफैक्चर अपना प्रॉफिट डालेगा तो ऐड अ प्रॉफिट तो मिलेगा उसको सेल्स। ये बताओ हमने प्रॉफिट पता लगाया था कितना परसेंट था, हमने पता लगाया था प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, 16.67। लेकिन हमें सेल्स मालूम नहीं है ना, एक एक्स्ट्रा वर्किंग करना, वर्किंग नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे लिखने का, C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सबको मालूम है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ना। ये प्रॉफिट किसका परसेंट है स्टूडेंट, सेल्स का परसेंट है। ये प्रॉफिट सेल्स का परसेंट है। लेट द सेल्स बी 100, जिसके और बोलेंगे उसको 100 लेना। लेट द सेल्स बी 100, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, 16.67। ये 100 रहेगा, ये 16.67। तो कॉस्ट कितना रहेगा, 83.33। कैलसी में थोड़ा ज्यादा आता है, 2 डिजिट तक लिखो, तीसरा डिजिट इग्नोर करो। 5 से कम रहे तो इग्नोर करना, 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा देना नंबर को। C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 रहेगा तो प्रॉफिट 16.67, तो कॉस्ट रहेगा 83.33। समझा 83.33 कैसा है, 100 माइनस 16.67, 83.33। C स्टैंड फॉर कॉस्ट, मैचिंग। कॉस्ट हमें मालूम है, देखो ये भी कॉस्ट मिला ना, कॉस्ट हमें मालूम है कितना, 14 लाख। कॉस्ट और कॉस्ट के नीचे लिखो 14,28,000।
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट सुनो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैलसी में थोड़ा ज्यादा लिखना। ये 3 3 3 6 6 6 रहता है ना, 3, ये जो 3 का टेबल में जो होते हैं ना 3 3 3 6 6 6, थोड़ा ज्यादा लिखने का। तो कैलसी में लिखो 14,28,000 इंटू 16.66666666 डिवाइड बाय 83.333333। बहुत सारा लिखो, आपको अच्छा आंसर आएगा 2,85,600। ओके, चेक कर लेना, समझा। 14,28,000 इंटू 16.66, नीचे लिख के दिखा देता हूं कैसा आया। 14,28,000 इंटू 16.6666, थोड़ा ज्यादा लिखो, ठीक है, डिवाइड बाय 83.33333333। आपको अच्छा आंसर आएगा 2,85,600। तो प्रॉफिट कितना लिखो, 2,85,600। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देना, सेलिंग प्राइस मिलेगा 17,13,600। क्लियर, 17,13,600 कैसा आया। एज्यूम करता हूं जॉब कॉस्ट शीट समझ में एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं। जॉब कॉस्ट शीट क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, पहला नॉर्मल कॉस्ट शीट बना लो, फिर ये रिलेशन समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन ढूंढना। हम आपके है कौन, ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का परसेंट है, एडमिन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंट है, सेलिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंट है, प्रॉफिट सेल्स का परसेंट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का परसेंट है 60%, वो अप्लाई किया। एडमिन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंट था 20%, वो अप्लाई किया। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंट था 25, लेकिन उसको इंक्रीज करने बहुत, लेटेस्ट कितना 28.75, तो वो अप्लाई करेंगे। और प्रॉफिट कितना परसेंट था सेल्स का 16.67। ओके, तो अकॉर्डिंगली हमने कॉस्ट शीट बनाया। मटेरियल और वेजेस रेडीमेड दिया था, प्राइम कॉस्ट आ गया, वेजेस का 60% फैक्ट्री ओवरहेड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इसका 20% एडमिन और उसका 28.75 किया तो सेलिंग आ गया, प्लस का तो कॉस्ट ऑफ सेल एड प्रॉफिट तो मिलेगा सेल। ओके, एज्यूम करता हूँ जॉब कॉस्ट शीट समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।